हेलो दोस्तों, मैं नवीन विद्राना। मैंने कहा था कि कल हम वो क्वेश्चन करेंगे जो किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा चैप्टर कौन सा था? संविधान के निर्माण भी। ठीक है, उसके क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे भी। ठीक है, ये सिलेक्शन पोस्ट हायर सेकेंडरी लेवल शिफ्ट 2024 में है, ध्यान रखें। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे भी मैंने बताया था, गणेश। ठीक है, गणेश वी मावलंकर, जी वी मावलंकर के नाम से। पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था? ध्यान रखें, 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, ध्यान रखें। मीरा कुमार की बात करें तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष भी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष भी। क्लियर? ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी होती हैं? वर्तमान में 550, पहले 552 होती थी। 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2 सीटें हटा दी गई एंग्लो इंडियन की। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? ठीक है, मैंने बताया था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है। इसी दिन भारत के राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, भारत के पहले राष्ट्रपति। क्लियर भी? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था भी, ध्यान रखें। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। इसमें 13 आर्टिकल लागू किए गए थे, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहता है? ठीक है, हमें मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग भी। ठीक है, सम्मिलित कीजिए संघ शक्ति समिति के। मैंने बताया था संघ शक्ति हो या संविधान हो। ठीक है, संघ के और संविधान के कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी। ऑप्शन इसका पॉइंट 3 आएगा भी। प्रांतीय हो, मैंने बताया था प्रांत हो या मौलिक अधिकार हो। ठीक है, या अल्पसंख्यक हो भी। इसके अध्यक्ष कौन थे भी? सरदार वल्लभ भाई पटेल भी। ठीक है, पॉइंट 4 आ गया। नियम समिति, ठीक है, मैंने बताया था नियम समिति हो या दूसरा हो संचालन समिति भी। तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति बताया था मैंने, कौन है? HC मुखर्जी। ठीक है, यदि मैं बात करूं उप समिति मौलिक अधिकारों के कौन थे भी, ध्यान रखें, JB कृपलानी थे। तो इसका क्या आ गया? 1 का 3 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। ठीक है, टोटल समितियां कितनी बताई थी? 22। और प्रमुख समितियां कितनी बताई थी? 8, याद रखें। उद्देश्य प्रस्ताव मैंने बताया था कब पेश किया गया था, ध्यान रखें, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 3rd बैठक में। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। BN राव ने 1934 में क्या किया था? संविधान की मांग करी थी, संविधान सभा की मांग करी थी भी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और भारत के पहले कानून मंत्री थे भी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग करी थी भी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। मैंने कहा था त्रावणकोर का प्रतिनिधित्व किया था भी, किसने किया था? एनी मस्किनी ने। ठीक है, संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी पता है भी? मैंने बताया था संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी भी? 15 महिलाएं थी, ध्यान रखिए भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भी? एनी मस्किनी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अभी, तुमसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो मैंने बताया था क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में भी। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ये सिर्फ क्या थी? ठीक है, मैंने बताया था ये सिर्फ भारतीयों को, ठीक है, भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए अंग्रेजों द्वारा भेजे गए कुछ प्रस्ताव थे। ठीक है, जिसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था अभी? महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था अभी। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहने का काम किया था, ध्यान रखें भी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1940 में मैंने बताया था क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव।
ठीक है, यहीं पर 1942 में ही गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू और डाई भी, ठीक है, करो या मरो भी, ग्वालियर टैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ है। मैंने बताया था संविधान सभा का निर्माण किससे हुआ है, कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946। ठीक है, पहली बार इलेक्शन कब हुए, 1 जुलाई 1946 को। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था, अंतरिम सरकार बनी थी। कहने का मतलब भारत सरकार क्या बनी थी, डोमिनियन स्टेट बनी थी भी। ठीक है, जो अंग्रेजों के अधिकार में काम कर रही थी भी। कब बनी थी, 2 सितंबर 1946 भी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड वेवेल भी। क्लियर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्रिप्स मिशन बता चुका हूँ, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी एमसीक्यू है जो मैंने चैप्टर करवा दिया पहले से। भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, मैं बता चुका हूँ, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसी दिन 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे। ठीक है, 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे, ध्यान रखें। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ 15 अनुच्छेद में, मैंने बताया था 5, 6, 7, 8 और 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, ठीक है, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, ठीक है, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, आर्टिकल 392 और आर्टिकल 393। ठीक है, मैंने कहा था नागरिकता, चुनाव, ये सारी चीज़ लागू हो गई थी, मौलिक अधिकार इस दिन लागू नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं अभी। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। टोटल मैंने 7 सदस्य बताए थे। अध्यक्ष कौन बताए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर भी। क्लियर है, मैं बता चुका हूँ 6 अन्य सदस्य। ठीक है, 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे, के.एम. मुंशी, ठीक है, और कौन थे, माधवराव, और कौन थे, टी.टी. कृष्णाचारी, ठीक है, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है। क्लियर, तो ये थे भी संविधान सभा के सदस्य, के.एम. मुंशी, माधवराव, टी.टी. कृष्णाचार्य, एक था मोहम्मद सादुल्ला भी, एक रह गया मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, माधवराव बी.एल. मित्तर के स्वास्थ्य के कारण, ठीक है, इस्तीफा देने के कारण ये बना था। याद होगा डी.पी. खेतन की मृत्यु होने के बाद कौन बना था, डी.पी. खेतन की मृत्यु होने के बाद कौन बना था, टी.टी. कृष्णाचार्य बना था। याद रखना भी, इसके बारे में बता चुका हूँ। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को भी। क्लियर है, ध्यान रखिए भी। ठीक है, 114 दिन इन्होंने विचार किया था। ठीक है, 114 दिन विचार किया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी। बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, मैंने बताया था संविधान भारतीय कांग्रेस और, ठीक है, बी.एन. राव ने कब की थी भी, 1934 में की थी। ठीक है, 1934 में क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी। ये CHSL 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1928 में, थोड़ा बता देता हूँ, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। 1919 में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में एक और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पहली बार भारत में गिरफ्तार किया गया। अभी महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुई।
कहाँ पर? भारत में भी। कहाँ पर हुए? पलवल में। और पलवल किस जिले में है, किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में है अभी। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से रियासतों से के प्रतिनिधि थे। मैंने बताया था संविधान सभा के टोटल 389 थे, और मैंने ये भी बताया था कि 90 सीटें किसके पास चली गई थी, ठीक है, जब हम भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था अभी, ठीक है, तो किसके पास? पाकिस्तान के पास 90 सीटें बच गई थी, ठीक है, और भारत के पास कितनी सीटें थी भी? 299 सीटें भी, ठीक है, 299 तो भारत के पास बची थी, और 90 सीटें किसके पास गई थी भी? पाकिस्तान के पास भी। क्लियर है? ध्यान रखें। तो इसने पूछा देशी रियासतें कितनी थी, मैंने बताया था 93, उसके बाद मैंने बताया था 70 सीटें बच चुकी थी भी। ध्यान रखें, इस क्वेश्चन के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? अभी मैंने बताया था कि कुल महिला सदस्य कितनी थी भी? 15 महिला सदस्य थी भी, ठीक है, जिसमें राजकुमारी अमृता कौर, सुरुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, ये सारी महिलाएं इसमें शामिल थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। संविधान सभा में टोटल सदस्य 389 थे, ये सारी चीज़ बता चुका हूँ। 284 ने स्टार्टिंग में क्या किया था, ठीक है, जब संविधान बनाया गया था तो उस पर साइन करने का काम किया था। 284 सदस्य, पीछे क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ये CGL टायर 1 2022 का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या देखते हैं? हंसा जीवनराज मेहता, कमला चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन। तो ध्यान रखें कौन थी भी? मद्रास से अम्मू स्वामीनाथन को चुना गया था भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा स्टैटिक पॉइंट का क्वेश्चन है, याद रखना, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की अध्यक्ष थे भी। मैंने बताया था अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, अय्यर ये क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य भी थे भी, ठीक है, ये प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, ठीक है, और किसके रहे थे? क्रेडेंशियल समिति के भी, ठीक है, क्रेडेंशियल कमेटी के यानी कि प्रमाण पत्र समिति के भी ये क्या रह चुके हैं अभी, ठीक है। ये इसके अध्यक्ष थे क्रेडेंशियल समिति के, परंतु इसके नॉर्मली सदस्य थे, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। संघ शक्ति समिति के कौन थे भी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों की उप समिति के थे JB कृपलानी, ठीक है, संघ शक्ति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, क्लियर भी। कार्यसूची समिति के मैंने बताया था, कार्यसूची समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कार्य संचालन समिति के को पूछ ले तो, ठीक है, कार्य संचालन समिति के कौन थे भी? KM मुंशी। ये सारी चीज मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी हमें क्या बताना है? सही कथन बताना है। कौन कौन सा है? संविधान सभा ने मई 1947 में भारत का कॉमनवेल्थ की सदस्यता अनुमोदित की थी। मैंने बताया था पीछे क्लासों में, बता चुका हूँ 11 क्लासों में, कि कब ली थी भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य, कब बना था? 1949 में, जिसे हम राष्ट्रमंडल गेम कहते हैं, ठीक है। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया था, बिल्कुल भी, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाने का काम किया गया था, याद रखें। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया था भी नहीं, कब अपनाया था? मैंने बताया 1950 में, 24 जनवरी 1950 को भी, ठीक है। नेक्स्ट भी, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, नहीं भी, कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे भी? प्रथम विधि मंत्री मैंने बताया, कानून मंत्री मैंने बताया भी था, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भी,
ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। मौलाना आज़ाद की बात करें तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे भी, पहले शिक्षा मंत्री भी, ठीक है। लियाकत अली की खान की बात करें तो ये अंतरिम सरकार में मंत्री थे भी, ठीक है, परंतु उसके बाद ये मंत्री नहीं बने थे, याद रखें। पटाभी सीतारमण भी, ठीक है, नहीं थे भी। पटाभी सीतारमण के बारे में नॉर्मली बता चुका हूँ मैं इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अंतरिम सरकार में थे लियाकत अली खान। वैसे लियाकत अली खान के बारे में एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि भारत के पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे भी, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैं बता चुका हूं, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था अभी, ठीक है। 2024 में ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में ये आया है अभी, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, ध्वज हो, ठीक है, ध्वज को कब अपनाया गया था? अभी 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, जिसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने, ठीक है, तैयार किया था अभी। ध्वज में 3 कलर हैं, ध्यान रखें, 24 तिलियां हैं, ध्यान रखें भी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। संविधान सभा की चर्चाओं के मुद्रित अभिलेखों को कितने खंडों में डिवाइड किया गया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है भी, याद रखना, नॉर्मली क्वेश्चन है भी, तो इसका आएगा 12 वॉल्यूम्स या फिर आप कह सकते हो 12 खंड। संविधान सभा की चर्चाओं मुद्रित अभिलेखों में कितने खंडों को क्या किया गया? संकेत किया गया, कंपाइल्ड इनटू मैनी वॉल्यूम्स भी, क्लियर है। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। ये पूछा गया एग्जाम में, किस एग्जाम में आया है ध्यान रखें, आरपीएफ के कांस्टेबल 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके वो सब क्वेश्चन ऐड होंगे जो किसी भी एग्जाम में हैं, ठीक है। नेक्स्ट और भी ज़्यादा डीप लेवल के, ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं उठाने का काम करूँगा अभी, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम कम था जिसकी वजह से मैं सारे क्वेश्चन नहीं उठा पाया अभी। क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट भी, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था अभी, ठीक है। मैंने बताया था अभी 8 अन्य कांग्रेस नेता, यानी कि टोटल कितने थे? 9 भी। मोतीलाल नेहरू समेत कितने थे टोटल? 9। मैंने बताया कब पेश की थी नेहरू रिपोर्ट भी? 1928 में भी, ठीक है। भारत के संविधान, ठीक है, भारत को भारतीयों के लिए संविधान निर्माण का ऑफर किसने दिया था? लॉर्ड बर्कनहेड ने, ठीक है। किसने कहा था? लॉर्ड बर्कनहेड ने भी, ठीक है, क्लियर। ध्यान रखिए, लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा था कि भारतीयों से आप अपना संविधान तैयार कर लीजिए, परंतु, ठीक है, यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना की कुछ डिमांड के कारण इसको, ठीक है, ये पास नहीं हो पाया था, जिसके कारण क्या हुआ था अभी, ये जो ये यहाँ पर कैसी स्वराज की मांग थी भी, यहाँ पर स्वराज की मांग थी, ठीक है, जो बाद में क्या हो गई थी, नॉर्मली खारिज हो गई थी भी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी भी यहाँ पर, जो नहीं मानी गई कांग्रेस के द्वारा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2025 के 20 में एग्जाम में आया, सीजीएल के एग्जाम में, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था भी? तो मैं बता चुका हूँ भी, कौन है कैबिनेट मिशन भी? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे भी, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी था, लॉर्ड वेवेल नहीं था भी, ठीक है। कौन नहीं था? लॉर्ड वेवेल नहीं था, पैंथिक लॉरेंस भी था, अलेक्जेंडर भी था और स्टैफोर्ड क्रिप्स भी था, याद रखे भी, ठीक है। पैंथिक लॉरेंस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे भी, ये क्या थे? अध्यक्ष भी, क्लियर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। भारतीय राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है अभी? तो भारतीय राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक हैं। कब एक्सेप्ट किया था अभी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय गान को भी? 24 जनवरी 1950 को भी, ठीक है। गाने का समय कितना है? 52 सेकेंड, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? याद रखना, थोड़ा सा स्टैटिक है। नोबेल पुरस्कार 1913 में किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए, ठीक है। किस क्षेत्र में? साहित्य में, ठीक है, क्लियर। भारत के पहले है भी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ये थोड़ा साफ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया। तुम्हें बताना है कि 6 से 17 अक्टूबर 1949, ठीक है, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, या फिर 16 मई
से लेकर 16 जून 1949 तक, या 14 मई, ठीक है, 14 से 31 जुलाई 1947 तक भी, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट चैप्टर के साथ कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।